ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। शादी ब्याह का मौसम है और उस पर से तुर्रा यह कि कोरोना का कहर, ऑक्सीजन की मारामारी भी खूब है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोवर्धन के कस्बा बड़ा बाजार में उस समय हड़कंप मच गई जब घर की शादी के लिए बमुश्किल जुटाए गए रुपए 1 लाख रुपए लेकर जब ग्राहक दुकान पर पहुंचा खरीदारी करने। बता दें, ग्राहक के माने तो बर्तन की दुकान पर वे गए थे खरीदारी करने और अपने परिजनों के साथ शादी के बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए वे बाजार आए हुए थे। दीनदयाल के अनुसार वह गांव से थैली में 1 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे। बर्तन, कपड़े इत्यादि जरूरी सामान खरीदना था। विवाह जैसी एक बेहद संस्कारी कार्य को संपन्न करने जिसका सपना संजोए वह बाजार पहुंचे थे, वहां उनका सब कुछ लुट गया, सपने बर्बाद हो गए। बर्तन की दुकान पर जब वह पहुंचा तो उनके दुकान पे पहुंचने के बाद उनके थैले में पैसा ही नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल है। कहाँ के रहने वाले हो? बरना कला। अच्छा, क्या घटना हुई है अभी बाजार में? 1 लाख रुपए बैग में रखे थे और कार्ड थे उसमें शादी के, यहीं रखे थे। अभी पापा को पकड़ा दिए थे। मैं उधर मुंह पे आया और इधर मैं कह रहा था ये बैग धरा है, कार्ड निकाल के दे दूं। बच्चों को दिया, बच्चे ने खोल के देखा, किसी को नजर पड़ गया और उसने। तो आपको नजर नहीं आया कोई चोरी करता हुआ? कोई नजर नहीं आया। क्या लेने आए थे? पैसे का? पैसे के बर्तन और कपड़े लेने आए थे शादी के। शादी के लिए? सिस्टर की शादी है। तो अभी कोई पुलिस वगैरह को सूचना दी? नहीं, अभी नहीं कुछ दी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह की दुकान पे जो आपने दिखवाया, ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल पाए? ऐसा गया तो गया कहाँ। देखते ही देखते दुकान पर पहुंचने के बाद बच्चे ने थैला खोला जिसमें रखे पैसों पर चोर की निगाह पड़ गई थी। और फिर क्या था, दीनदयाल ने अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो वहां से वह सब गायब था। दीनदयाल अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तलाशी ली गई, हर जगह ढूंढने का प्रयास हुआ, लेकिन उनके पैसे तो जैसे गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो गई। आपको बता दें कि बड़ी मशक्कत के बाद शादी विवाह जैसे रस्म रिवाज निपटाए जाते हैं और न जाने एक पिता किस तरह और किन कर्जों में लदकर यह संपन्न करता है। लेकिन चोरों का क्या, उनके लिए तो 1 लाख रुपए यानी पौबाड़ा। 1 लाख रुपए की चोरी की घटना अभी सुलझी ही नहीं थी कि आपको बता दें कि गोवर्धन के कस्बा बाजार में 50,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आ गया। आपको बताते चलें कि यह 50,000 की चोरी से हड़कंप मची हुई है। आपको बता दें कि पुलिस के संज्ञान में तो 1 लाख रुपए की चोरी का मामला नहीं पहुंचा, लेकिन चंद घंटे बाद ही हाथी दरवाजा के पास बरसाना रोड के सामने स्थित कान्हा फुटवेयर की दुकान से 50,000 रुपए चोरी हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर कस्बा इंचार्ज महेश चंद पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास की दुकानों को खंगाला गया, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई गई है। चोरों को पकड़ने में जुट चुकी है पुलिस। चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताते चलें कि लॉकडाउन के पीरियड में चोरी की वारदातें बढ़ रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बेहद जरूरी है। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को लेकर जहां एक तरफ भूखमरी और गरीबी से लोग आहत हैं, तो वहीं कोरोना और बीमारी को लेकर भी लोग परेशान हैं और इन सब के बीच चोरों की पौबारा है। बमुश्किल जुटाए गए पैसे, जैसे शादी विवाह के नाम पर जुटाए गए पैसे जहां चोर लेकर उड़ जाते हैं, तो वहीं दुकानों को भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। किसी के पापा एडमिट हैं तो किसी की मम्मी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, हर कोई परेशान है। कोरोना के प्रकोप से कोई नहीं बच रहा। चारों तरफ त्राहिमाम है। यह कैसा नज़ारा है, यह कैसा मंजर है। अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। दिल्ली हो या लखनऊ, अहमदाबाद हो या मुंबई, हर जगह का तो यही हाल है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सिस्टम की लाचारी को देखिए, जनता बेबस है। सरकार कह रही है सब कुछ ठीक होगा, धैर्य रखिए। धैर्य कहाँ से रखें जनाब? धैर्य कहाँ से रखें जनाब, जब घर के अपने दम तोड़ रहे हों, एक ऑक्सीजन के लिए वे सिसक रहे हों
और उन्हें यह सब मुहैया ना हो रही हो तो धैर्य कहाँ से रखें जनाब। बता दें कि इलाज के लिए दर दर ढोकरे खा रहे हैं मरीज और तीमारदार। दिल्ली में एक मरीज इलाज को ढूंढते ढूंढते गाजियाबाद पहुंच गए और जब वहां उनको लाया गया तो वहां के अस्पताल ने बताया पहले कोविड के यानी कोरोना के बीमारी का रिपोर्ट तो लेकर आइए। 5 किलोमीटर दूर भेजा गया, 5 किलोमीटर दूर जाने और फिर 5 किलोमीटर से वापस आने में ही उसकी मां गुजर गई। यह नज़ारा है। हमारे देश के हाई कोर्ट यानी दिल्ली के हाई कोर्ट ने सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल कर दिया है। पूछा जा रहा है केंद्र से, दिल्ली सरकार से कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्यों ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है, अस्पतालों को क्यों नहीं ऑक्सीजन दी जा रही है, क्यों नहीं बेड की व्यवस्था हो रही है, लोग मर रहे हैं क्यों, आखिर ऑक्सीजन की वजह से लोग मरेंगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। आपको बताते चले कि राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हर जगह यह महामारी है। ऑक्सीजन को लेकर खूब मच रही है त्राहिमाम। सरकार व्यवस्था के नाम पर ढाक के 3 पात व्यवस्था कर रही है और लोग जाने गंवा रहे हैं। आखिर कब चेतेगी सरकार कब चेतेगी, इसका इंतजार हम नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, कहा भीख मांगिए, चोरी कीजिए। जी हां, ऐसे अल्फाज के साथ हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। बेहद गंभीर है व्यवस्था पर यह सवाल, बेहद गंभीर है प्रशासन पर यह सवाल। और अगर गंभीर सवाल हैं तो जवाब ईमानदारी से ढूंढिए। मरते हुए लोगों को हम और आप नहीं देख सकते। दिल्ली में कोरोना हो या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में, हर जगह यह कहर है, तो इस पर रोक लगनी ही चाहिए। मथुरा से नरेश शर्मा व दिल्ली एवं लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता पीसी शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।